नमस्कार, आप देख रहे हैं द न्यूज हाउस और आपके साथ मैं हूं दीपेश जैन। राज्यसभा की 2 सीटें हथियाने के लिए मध्य प्रदेश में साम दाम दंड भेद का खेल शुरू हो चुका है। पिछले 3 महीनों में मध्य प्रदेश की पूरी सियासी तस्वीर बदल चुकी है। जब ये 3 सीटें खाली हुई थी तब प्रदेश में कांग्रेस की सरकार थी और उस समय कांग्रेस की 2 सीटें पक्की मानी जा रही थीं। लेकिन अब हालात बिल्कुल जुदा है। पहले समझते हैं राज्यसभा की सीटों के लिए वोटों का गणित। विधानसभा में 230 में से इस वक्त 24 सीटें खाली हैं। ऐसे में 206 विधायक वोट डालेंगे। राज्यसभा की एक सीट के लिए 52 वोटों की जरूरत होगी। बीजेपी के पास इस वक्त कुल 107 विधायक हैं। कांग्रेस के पास कुल विधायक 92 हैं, जबकि बसपा के 2, सपा का 1 और 4 निर्दलीय विधायक, इस तरह कुल 7 विधायक हैं। अब अगर इन आंकड़ों को देखें तो 52 वोटों के हिसाब से 2 सीटों के लिए चाहिए कुल 104 वोट। बीजेपी के पास हैं 107 वोट। ऐसे में उसकी 2 सीटें पक्की मानी जा रही हैं। लेकिन अगर बीजेपी के साथ क्रॉस वोटिंग हो गई तो फिर उसका गणित गड़बड़ा सकता है। इसीलिए बीजेपी कोई रिस्क नहीं लेना चाहती, लिहाजा 2 केंद्रीय मंत्रियों की ड्यूटी चुनाव के लिए लगाई गई है। इसके अलावा बीजेपी ने बैकअप भी तैयार कर लिया है। बीजेपी प्रत्याशी ज्योतिरादित्य सिंधिया और सुमेर सिंह सोलंकी की जीत की पटकथा कल विधायक दल की बैठक में लिख दी गई, जहां 2 निर्दलीय विधायकों के साथ सपा और बसपा के विधायक भी पहुंचे और बीजेपी ने साफ संदेश देने की कोशिश की है कि हमारे पास वोटों की कोई कमी नहीं है। वहीं बात अगर कांग्रेस की करें तो उसके पास केवल 92 विधायक हैं, वो भी तब जब कोरोना पॉजिटिव कुणाल चौधरी को भी वोट डालने की अनुमति मिल जाए। तो कांग्रेस के कुल 92 विधायकों के साथ अगर सपा का 1 विधायक, बसपा के 2 विधायक और 4 निर्दलीय विधायकों को भी मिला दिया जाए तब भी कुल संख्या 99 होती है। तब भी कांग्रेस को बीजेपी के 5 विधायक चाहिए होंगे। लेकिन नारायण त्रिपाठी और शरद कौल की जली बीजेपी फूंक फूंक कर कदम रख रही है। इसीलिए दिल्ली के कई बड़े नेताओं ने भोपाल में डेरा डाल दिया है। वहीं कांग्रेस की विधायक दल की बैठक में कई विधायकों के नहीं पहुंचने से खलबली मच गई। हालांकि पूर्व मंत्री पीसी शर्मा को अब भी चमत्कार की उम्मीद है। सपा बसपा वाले तो साथ है कि नहीं आपका? जो निर्दलीय जो साथ पूरे साथ थे और कनेक्शन रहे पूरे टाइम। अभी जो कल अभी है कि नहीं साथ है? अभी मैंने कहा चौंकाने वाले रिजल्ट आएंगे। कांग्रेस ने अपने पत्ते खोलते हुए पहली वरीयता पर दिग्विजय सिंह को रखा है, यानी उनका राज्यसभा जाना तय हो गया है। वहीं फूल सिंह बरैया के लिए राज्यसभा की सीट दूर की कौड़ी लग रही है, क्योंकि बुधवार को बीजेपी विधायक दल की बैठक में वो चेहरे नजर आए जो अब तक कमलनाथ के साथ होने का दावा करते थे। इनमें निर्दलीय विधायक सुरेंद्र शेरा, राणा विक्रम के साथ सपा के राजेश शुक्ला, बसपा के संजीव कुशवाहा और रामबाई भी शामिल हैं, जिन्हें बैठक में लाने की अहम जिम्मेदारी निभाई मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने। ये सारे घटनाक्रम बताते हैं कि राजनीतिक विधिकाओं में बात सामने आ चुकी है और राजनीतिक पंडित भी मानने लगे हैं कि शुचिता की राजनीति अब नहीं बची। ये उठापटक मुझे लगता है निरंतरता के साथ जाएगी, ये निरंतरता बनी रहेगी। लेकिन मैं एक सवाल बार बार उठाता हूँ और उठाता रहूँगा, क्या सरकार स्थिर रहेगी? इसीलिए कहते हैं कि राजनीति में और क्रिकेट में कभी भी कुछ भी हो सकता है। क्रिकेट में एक गेंद में बाजी पलट जाती है तो राजनीति में एक दिन में, और यही मध्य प्रदेश में हुआ है। बहरहाल अब देखना यह है कि राज्यसभा चुनाव के बाद प्रदेश में होने वाले 24 सीटों पर उपचुनाव में बीजेपी और कांग्रेस कितना दमखम दिखा पाते हैं। कैमरामैन अर्पण के साथ द न्यूज हाउस के लिए मैं दीपेश जैन।